हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ये विश्वास रखिएगा, इस चैनल पे आपको कोई भी न्यूज़ तभी मिलेगी जब उसमें कोई ऑथेंटिसिटी होगी, वो बेनिफिशियल होगी आपके लिए न्यूज़, और उसमें कोई सच्चाई होगी। न्यूज़ इस बीच में बहुत सारी आई जो कि मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं शेयर करती भी तो भी आपका एक ही क्वेश्चन रहता कि क्या हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्या हमारा एग्ज़ाम इस साल हो जाएगा। तो अब सारे ही आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका जवाब है इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। और ये हमेशा आप विश्वास रखिए कि ये चैनल अपनी सच्चाई के लिए ही जाना जाता है, और हर घंटे हर दिन वाली खबर इस पर नहीं मिलती कि मैं आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ और आप पैनिक हो और फिर उस वीडियो के जो अंदर जब आप देखो तो कुछ और ही निकले। तो इस टाइप की कोई भी न्यूज़ इस चैनल पे नहीं मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम, क्या है न्यूज़। क्या इसी साल होगा आपका एग्ज़ाम? ये आपका सबसे बड़ा सवाल रहा है हमेशा से ही। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो इस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। कितना टाइम बचा है अब आपके पास? अगर हम बात करें कि टाइम कितना बचा है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से चुनाव हुए हैं, उसके रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ा है। ये हम सभी जानते हैं, असर पड़ा है। हालांकि अभी भी चीज़ें धीरे ही चल रही है। जितना हम चाहते हैं या फिर जो एस्पिरेंट चाहते हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चले, वो नहीं हो पाई। बट उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो सिचुएशन हमारे साथ है उसमें हम क्या उससे अच्छा बना सकते हैं, हमेशा हमें फोकस उस पे करना चाहिए, वरना नेगेटिविटी तो बहुत है। तो अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को अब साउंड कर दें। जो टाइम बीत गया, ख़राब गया, सभी जानते हैं, बहुत प्रेशराइज रहे मेंटली, लेकिन अब जो टाइम आया है वो ये आया है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। अब आप बोलेंगे कि अक्टूबर में नहीं हुआ तो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस ऑब्वियस है कि आएंगे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा निकल चुका है, और अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता कि अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा क्या। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के चलते हो, अपने दिमाग में ऐसी बातें रख के या कुछ न्यूज़ इस तरीके की देख के, तो आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे, किस बेस पे मैं ये बात बोल रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है आप तक सही खबर को पहुंचाना और आपको अलर्ट करना। तो अब आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। अगर आप इधर उधर की कोई भी न्यूज़ देख करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो पढ़ाई से, क्योंकि इतने टाइम से जो आपने तैयारी की वो तो एकदम से ज़ीरो पे आ गई, क्योंकि हमारा माइंड भी एकदम ब्लॉक हो गया था। हमेशा ये लग रहा था कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो हमारी प्रिपरेशन भी उसी एंड पे आ जाती है, और जब आप रेगुलर रिवीजन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन और साउंड होती जाती है, मतलब पक्की होती जाती है। तो फिर से एक रीस्टार्ट का टाइम आ गया है। आप अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से होगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी 100% होगी और रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीटें कितनी ज़्यादा है वो आप सभी को पता है, मेरा मतलब है सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप आराम से बैठ सकते हो। अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ की कि यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी, सब पे तो मैं बात नहीं करूँगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस किस विभाग में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो 4163 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, ठीक है। फिर 5000 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपने 2022 का एग्ज़ाम है, इस पे आपका एग्ज़ाम होगा। कहीं ना कहीं इसको जगह दी हुई है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। जो पेपर लीक से संबंधित आपके दिमाग में चीज़ें आ रही है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप ना ही सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे कि अगर हमने तैयारी करी तो पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। अगर आप प्रेजेंट में रह के चलते हैं तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। फ्यूचर में क्या पता बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो
तो हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में ना लेकर आएँ। नेगेटिव अप्रोच लेकर के पढ़ना एक माइंड पे प्रेशर डालता है और उससे रिज़ल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है। और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं जैसे कि मल्टी लेयर बॉक्स बनाए गए हैं, उसी के अंदर आपका पेपर जाएगा। फिर जुर्माना भी है, सज़ा भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई है। और भी कई रूल्स बनाए गए हैं जो अभी यहाँ पे डिस्कस करना वो मैटर नहीं करता है। मेनली मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि जो आपके क्वेश्चंस हैं ना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप किसी भी न्यूज़ को सुन कर के दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जिस दिन डेट आ जाएगी सारे चैनल यही बताएंगे कि हमें तो पहले से ही पता था, हमने पहले ही कहा था कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे? किसी को जाके बोलोगे कि मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे ऐसी न्यूज़ आपने दी? कुछ नहीं कर सकते हो। अपने बारे में आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना दूसरा कोई भी नहीं सोचेगा। आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है और ऑथेंटिक चीज़ें क्या है। तो ये सारी डिटेल आई थी कि कौन कौन सी वैकेंसी है। मेल के थ्रू ये डिटेल मांगी गई थी योगी जी के द्वारा, और इसमें मीटिंग में इन सारी चीज़ों पे अच्छा खासा डिस्कशन भी हुआ है। 2 दिन पहले ही ये प्रेस रिलीज़ दैनिक भास्कर में ये चीज़ें निकली भी है और वाकई में ये ऑथेंटिक है अभी के हिसाब से जो बताया जा रहा है। तो इस पे आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं करना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि आपकी डेट कभी भी आ सकती है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और एवर रेडी रहिए कि हमारा जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम एकदम तैयार हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ना कि अपीयर होने के लिए। अपीयर होना और क्रैक करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप अच्छे से जानते हो। प्रिपरेशन रेगुलर रखोगे, रिविज़न करते रहो। रिवीजन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है तो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करिए। 50 तरीके की बुक्स लेने से अच्छा है कि 2 तरीके की अच्छी बुक्स रखिए और उसको 50 बार करिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्करों में मत पड़िए कि उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। नोट्स वही अच्छी तरक्की और सक्सेस आपको दिलाएंगे जो आपके खुद के बनाए हुए होंगे। जो टाइम आप किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने में खुद से दोगे वो ही आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा सेट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी किताबों की लिखी हुई कोटेशन आपको बता रही हूँ। तो इस पे आप ज़रूर फोकस करो। कभी भी इस चैनल के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें वज़न होता है, उसमें ये बात होती है जो आपके काम की होती है। इसलिए आप इस पे बहुत सीरियसली सोचिएगा कि क्या दिन भर न्यूज़ देख कर के, स्क्रॉल करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना ज़्यादा अच्छा है, या फिर एक चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए। एक बात बताइए, आप खुद से पूछिए कि एक ऐसा समय था, वो दिन था, उस दिन को याद करिएगा, उस रीज़न को याद करिएगा जिसकी वजह से, उस रीज़न की वजह से आपने डिसाइड किया कि मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है और क्या-क्या मैं इस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्या आपका रीज़न, आपका मकसद, आपका गोल इतना हल्का है कि कुछ ऐसी न्यूज़ या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आपको तोड़ दें? टूटे, लेकिन टूट के फिर से उठना ही सक्सेस दिलाता है, वही बहादुरी कहलाती है। और अब वो टाइम है जब आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी अगर हमारी आंखें ना खुले तो वो हमारी गलती होती है, किसी और की नहीं होती है। इसलिए आप यकीन मान के चलिए, आपका एग्ज़ाम बाय द एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो जाएगी सारी चीज़ें, और उसके बाद में नई जो वैकेंसी है उसकी भी आने की बात है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जो ये पुरानी वैकेंसी है ये आपकी होगी, डेफिनेटली होगी। पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जीके जीएस ये सारी कोई भी चीज़ें ऐड नहीं होगी और ना के बराबर है इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। एग्ज़ाम आपका होगा और बहुत ही जल्द होगा। चैनल पे आपको क्या मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो ये है कि जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है शॉर्ट्स में, उसको आप ज़रूर देखा करें। एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर थोड़ी सी आप वेटेज दिया करो कि हाँ हम देखें, और थोड़ा सा अपना सपोर्ट भी दिखाया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें, क्रंच ऑफ कोर्सेज़ लेकर आ सकूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी पोथी है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी करके किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता कि बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा कोर्स मटेरियल आपके पास हो तो ही आप राजा हो। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहती थी वो समझ में आ गया होगा। इसलिए डोंट बी इन एनी कन्फ्यूजन।
वाकई में आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। बस यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टीजीटी पीजीटी एंड यस एलटी भी आएगी, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो एलटी के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि एलटी ग्रेड का किस तरीके से क्या पेपर रहने वाला है और क्या चीज़ें अमेंड हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।